अपने जीवन में आयुर्वेद को अपनाने की सलाह देते हैं। सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का हमारे स्टूडियो में। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार। दोस्तों, कहते हैं कि आयुर्वेद हमारे जीवन में संजीवनी का काम करता है। आपने भी सुना होगा, घर पे बड़े बूढ़े भी कहानियाँ सुनाते हैं और ये सच्चाई भी है। पहले कोई डॉक्टर नहीं होते थे, एलोपैथिक दवाइयाँ कुछ नहीं होती थी, साइंस का ज़माना बहुत बाद में आया है। सबसे पहले जब लोग बीमार होते थे, उनके घरों में कोई बीमार होता था तो कोई डॉक्टर नहीं होता था, किसी डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते थे। टाइम पर हमेशा लोग अपने बच्चों को या अपने सगे संबंधियों को ऋषि मुनियों के पास लेके जाया करते थे, और ऋषि मुनि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को पीसकर उन्हीं को दवा के रूप में लोगों को सेवन करा के उन्हें स्वस्थ कर दिया करते थे। धीरे धीरे साइंस का ज़माना आया और लोग सोचने लगे कि उन्हें अब डॉक्टर एलोपैथिक दवाइयों से आराम हो रहा है। लेकिन एलोपैथिक दवाइयाँ तो चाइनीज मोबाइल की तरह होती हैं कि जो कुछ ही समय के लिए तो हमें इस प्रकार फ़ायदा देती हैं, हमें लगता है इनसे बढ़ के कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों, वो सब लंबे समय तक नहीं चलता, लंबे समय तक आराम नहीं देता, और हमें अगर हम बीमारी को लें तो वो जड़ से छुटकारा नहीं दिलाता। एलोपैथिक दवाइयों में भी यही होता है। हम उस टाइम पे उस दवा से आराम तो ले सकते हैं, कुछ समय के लिए ठीक हो सकते हैं, लेकिन जड़ से छुटकारा नहीं पा सकते। तो दोस्तों, आप आयुर्वेद को अपनाएं। आयुर्वेद आपको बीमारी से जड़ से छुटकारा दिलाएगा अपने जीवन में। तो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड्स में जाना कि मधुमेह की बीमारी क्या होती है। हमारी चर्चा उस दिन कंप्लीट नहीं हो पाई थी, समय की कमी के कारण पूरे तरीके से मधुमेह पर चर्चा नहीं कर पाए थे। दोस्तों, पहले हम आज उसी विषय को लेते हैं। हमने उस दिन जाना मधुमेह की बीमारी क्या होती है, मधुमेह की बीमारी किन किन कारणों से होती है और इसकी पहचान क्या होती है। और उस दिन हमने जाना कि हम किन किन उपचार, क्या क्या उपचार करके इस बीमारी से छुटकारा ही पा सकते हैं। लेकिन हमारे उपचार अभी ख़त्म नहीं हुए थे कि समय ख़त्म हो गया था। तो दोस्तों, उस दिन हमने बताया कि डॉक्टर साहब ने बताया मूंगफली के आटे की रोटी बनाकर सुबह शाम खाएं, और 20-25 ग्राम करेले का रस प्रतिदिन ब्रेकफास्ट नाश्ते में लें, और जामुन की गुठली को सुखाकर भी खाने से आप अपने जीवन में मधुमेह को आने से पहले या आने के बाद उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि और कौन कौन से उपचार हैं जिनसे हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं या छुटकारा पा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। चने, गेहूं तथा सोयाबीन का बराबर मात्रा में आटा लेकर उसकी बिना छाने रोटी बनाकर खाने से भी मधुमेह से छुटकारा मिलता है या मधुमेह कम हो जाता है। 1 कप गाजर का रस, आधा कप पालक का रस लेकर दोनों को मिलाकर उसमें थोड़ा सेंधा नमक मिलाएं और उसको दिन में 2 बार पीने से मधुमेह से छुटकारा मिल सकता है या तो कम भी हो जाता है। जी हाँ दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, उन नुस्खों को आप अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। ये देसी उपचार रसोई के उपचार हैं जिन्हें कोई भी आम आदमी अपने जीवन में अपनाने में सक्षम है और अपने शरीर को स्वस्थ बना सकता है, जीवन में खुशहाली ला सकता है। दोस्तों, अभी समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, जैसे कि सोराइसिस, थायराइड,
अस्थमा एलर्जी, स्किन एलर्जी, मधुमेह, कब्ज, एसिडिटी, स्त्री रोग या अन्य किसी भी प्रकार की समस्या जिसका समाधान आप एलोपैथिक के माध्यम से नहीं कर पा रहे हैं, और आप कोई भी बीमारी जिनका इलाज आप एलोपैथिक दवाइयों से करा रहे हैं लेकिन छुटकारा पाने में सक्षम नहीं है, तो अपने जीवन में आयुर्वेद को अपनाएं। आरोग्य संजीवनी संस्था जो रोहिणी सेक्टर 7 दिल्ली में स्थित है, यहाँ आकर श्रीमती संतोष अग्रवाल जी से मिलें और उनसे उचित राय लें और अपनी बीमारी पर चर्चा करके आयुर्वेदिक दवाइयाँ लें, उनके सेवन के बारे में जानें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। अगर आप हमारे पास आने में सक्षम नहीं हैं तो भी आप घर बैठे अपनी दवाइयाँ मंगवाकर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। आप हमारी संस्था के नंबर पर फ़ोन करें और अपना एड्रेस लिखवाएं और अपनी दवाइयाँ मंगवाएं। हमारी आरोग्य संजीव संस्था के कॉन्टैक्ट नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। दोस्तों, अब इसमें चला छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम आरोग्य संजीवनी में। दोस्तों, हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं कि आयुर्वेद हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। आज हमारी चर्चा चल रही है मधुमेह जैसी बीमारी में। मधुमेह जैसी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, निजात दिलाने के लिए आयुर्वेद हमारे जीवन में किस हद तक मददगार सिद्ध हो सकता है और हमें किस प्रकार से इस बीमारी से छुटकारा दिला सकता है। हमने ब्रेक से पहले जाना आयुर्वेद में क्या क्या वो देसी नुस्खे हैं या कौन कौन से वो उपचार हैं जो हमें मधुमेह जैसी बीमारी से छुटकारा दिला सकते हैं। दोस्तों, अब हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि मधुमेह जैसी बीमारी होने की स्थिति में हमें क्या क्या खाना पीना चाहिए, क्योंकि हर बीमारी में अपना अपना कुछ अलग अलग परहेज होते हैं, अपने अपने कुछ अलग अलग परहेज होते हैं, अलग अलग बातें होती हैं, अलग अलग खाने पीने का होता है। मधुमेह जैसी बीमारी होने की स्थिति में हमें क्या खाना चाहिए, अब हम इस पर डॉक्टर साहब से जानेंगे। जी डॉक्टर साहब, अगर किसी को मधुमेह की बीमारी लग जाए तो उस स्थिति में उसे किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए जो उसके लिए लाभकारी सिद्ध हों? मधुमेह के रोगी को क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, जलन आदि से बचना चाहिए। मानसिक अशांति इस रोग को बढ़ा देती है। रोज शारीरिक व्यायाम तथा अपना कार्य स्वयं करना चाहिए जिससे कि मधुमेह बढ़ेगा नहीं। भोजन में सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ खा सकते हैं, लेकिन चीनी, गुड़, मीठे फल, चावल आदि ना खाएं और हल्का भोजन करना चाहिए। गेहूँ, जौ, चना
तथा सोयाबीन के आटे की रोटी खानी चाहिए जो कि मधुमेह को बढ़ाने में सहायक नहीं देती। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, हमें इन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाकर इन चीज़ों का सेवन करके हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। मधुमेह जैसी खतरनाक बीमारी से जड़ से छुटकारा पा सकते हैं और उस स्थिति में हम ये बीमारी ना बढ़े और हम किसी भी दवा को भी ले रहे हैं तो उसे और भी लाभकारी सिद्ध करने में सहायक हो सकते हैं, क्योंकि हमारा खान पान बहुत ही निर्भर करता है कि हम उस किसी भी बीमारी से कैसे छुटकारा पाएं या किसी भी बीमारी से निजात कैसे पा सकते हैं। ये हमारे खान पान पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। दोस्तों, अगर हम मधुमेह की स्थिति में जो चीज़ें नहीं खानी है उन चीज़ों का सेवन करेंगे तो हम चाहे कोई भी दवा लें वो हमें असर नहीं करेगी और बीमारी हमारी बढ़ जाएगी और हम उस पर कभी भी काबू नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, हमें मधुमेह की स्थिति में क्या करना चाहिए, इसके क्या कारण होते हैं, क्या पहचान होती है, हमने इन सब पर गौर से चर्चा की। इस स्थिति में हमें किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए और इसके देसी उपचार क्या हैं, देसी नुस्खे क्या हैं, इन सब के बारे में भी हमने डॉक्टर साहब से जाना है। दोस्तों, इस स्थिति में हमें किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, ये चीज़ हमने इसके बारे में भी जाना। तो आप इन चीज़ों को नोटिस करें या इन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाएंगे जो हम लगातार प्रतिदिन हर एक बीमारी पर अपनी चर्चा लेके आते हैं। हर एक नया विषय होता है रोज, उसके वो किन किन कारणों से बीमारी आती है, इसकी क्या पहचान होती है, इन सब पर हम चर्चा करते हैं। तो आप अगर अपने जीवन में घर बैठे हमारे प्रोग्राम के माध्यम से भी बताए गए देसी नुस्खों को अपनाएंगे तो अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। और दोस्तों, फिर भी अगर कोई आराम नहीं होता है या हमारे बताए गए देसी नुस्खे या हमारे बताए गए देसी दवाइयाँ जड़ी बूटियों के माध्यम से आप बनाने में सक्षम नहीं हो तो आप हमारी संस्था आरोग्य संजीवनी जो रोहिणी सेक्टर 7 दिल्ली में स्थित है, यहाँ आकर आप डॉक्टर साहब से मिलें, अपनी बीमारी के बारे में चर्चा करें, उचित राय लें। हमारी आयुर्वेदिक दवाइयों का आपकी बीमारी में किस हद तक सहायक है या उनका सेवन करने से आपको कितना लाभ मिल सकता है, इन सब बातों के बारे में डॉक्टर साहब से जानें, चर्चा करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं।